ये राइट हैंड है। राइट हैंड महिलाओं के लिए प्रारब्ध का हाथ माना गया है। भगवान उनका भाग्य बनाकर भेजता है कि आपका जीवन शानदार रहेगा। आपकी हृदय रेखा और बुद्धि रेखा एक ही दे दी है, यानी आप दिमाग और दिल दोनों एक से ही काम में लोगे। और ये आपके सुंदर भाग्य रेखा बना दी है कि आपका भाग्य बड़ा ही शानदार रहेगा। और जीवन रेखा से भी भाग्य रेखा को मिला दिया और एक रेखा जीवन रेखा से निकलकर भाग्य रेखा की तरफ चली गई। और ये आपके विवाह की शानदार रेखा बना दी और ये गुरु का स्थान भी बहुत अच्छा बना दिया। शुक्र पर्वत पर ये खड़ी रेखाएं लगातार उन्नति की ओर। ये भगवान ने आपका प्रारब्ध रचा है कि आपको ऐसा जीवन जीना है। उसके बाद इंसान अपने जाने अनजाने कर्मों से इसको और भी अच्छा कर सकता है और इसको खराब भी कर सकता है कि आपके कर्म कैसे हैं। कर्म चाहे जानबूझ के करें अपन होश-हवास में या अनजाने से कोई गलती हो जाए, वो उनकी सज़ा हमें ज़रूर मिलती है। अब देखते हैं महिलाओं का लेफ्ट हैंड कि प्रारब्ध क्या था और जीवन क्या है। जैसे कि हमने देखा उसमें बुद्धि रेखा और हृदय रेखा एक ही थी, लेकिन यहाँ आकर ये चेंज हो गई। अब यहाँ पर आपकी हृदय रेखा अलग से बन गई और हृदय रेखा भी बड़ी शानदार बनी हुई है। एक अच्छा हृदय वाला, दयालु, परोपकारी, दूसरों की मदद करने वाला और प्रेम करने वाला, ऐसी हृदय रेखा बनी हुई है और एक शानदार विवाह की रेखा भी बनी हुई है। और जिस तरह उसमें जीवन रेखा थी शानदार, वैसे ही उसमें भी जीवन रेखा आई हुई है शानदार। लेकिन देखें यहाँ थोड़ी बीच में ये रेखा यहाँ थोड़ी घूम गई, यानी हल्का सा थोड़ी दिक्कत पैदा हो गई, लेकिन फिर भी हम इसको सुंदर जीवन रेखा मानेंगे। अब इस हाथ में और इस हाथ में क्या बदलाव आया? सबसे बड़ा बदलाव जो आया है दोनों में, वो आया है माइंड लाइन, बुद्धि रेखा। यह बुद्धि रेखा अगर ऐसे चलकर यहाँ समाप्त होती तो इसको बहुत अच्छा माना जाता हस्तरेखा शास्त्र के हिसाब से। लेकिन ये रेखा कैसी हुई है आप देखें। ये रेखा यहाँ से यहाँ तक आई, फिर भाग्य रेखा यहाँ आकर यहाँ आ गई, फिर इस रेखा से एक रेखा निकलकर ऐसे चली गई। अब बीच में जो ये स्थान जो निशान बना है, इसको बोलते हैं बीज का चिन्ह या बोलते हैं इसको यव चिन्ह। यव चिन्ह क्या होता है? बीज का चिन्ह क्या होता है? जैसे गेहूं का दाना होता है, चावल का दाना होता है, जो बनावट होती है लंबा और गोल, उसको बोलते हैं यव चिन्ह। अब आपके हथेली के बीचों बीच ये यव चिन्ह बन गया और इस यव चिन्ह को सबसे खराब माना गया है। ये व्यक्ति को परेशान कर सकता है और वो परेशानी किसी भी रूप से हो सकती है। दिमागी परेशानी, शारीरिक परेशानी, घर की परेशानी, बीमारी, टेंशन, चिंता, कुछ भी हो सकती है। और ये चिन्ह शुरू हुआ है लगभग, हम अगर आइडिया लगाएं तो 27-28 की उम्र से ये शुरू हुआ है और ये लगभग 10 से 12 साल तक का समय ये चिन्ह जिस हाथ में होता है उस व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और वो परेशानियां किसी भी रूप में आ सकती है। अब देखें इसका विश्लेषण रेखा का, तो एक तरह से ये भाग्य रेखा जो यहाँ जाती है, इसने अपना रूप ही चेंज कर लिया। अब ये हृदय रेखा हो गई जो यहाँ आकर और चंद्रमा की तरफ चली गई और यहाँ आकर एक क्रॉस का निशान बन गया। अब ये दोनों ही निशान गलत हो गए। इस रेखा का जो था भाव वो समाप्त हो गया। अब इसको हम मानेंगे हृदय रेखा। हृदय रेखा यहाँ आती है मंगल की तरफ
जो अच्छी मानी गई है। लेकिन यही हृदय रेखा अगर ऊपर चली जाए चंद्रमा की तरफ तो व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, उसके दिमाग की हालत सही नहीं रहती और वो सोचता विचारता ज़्यादा है और काफ़ी टेंशनों में रहता है। तो हमें करना क्या है? प्रारब्ध तो सही आया था, भगवान ने तो कोई ऐसा निशान बनाकर भेजा ही नहीं था। एक अच्छी जीवन रेखा भेजी थी और अच्छी भाग्य रेखा और हृदय रेखा भेजी थी और भाग्य रेखा भेजी थी, सब सही था। लेकिन यहाँ आकर ये क्यों बदलाव आ गया? ये बदलाव कहता है कि जो हमने कर्म करे उस हिसाब से आते हैं। कर्म कई बार अपन जानबूझकर गलत कर देते हैं, कई बार अनजाने में भी कोई ऐसी भूल चूक हो जाती है। लेकिन भूल कैसी भी हो, चाहे जानबूझ के हो चाहे अनजाने में हो, उसकी सज़ा जीवन में ज़रूर मिलती है। तो इसी प्रकार इस हाथ में हम देख रहे हैं कि यव का चिन्ह आ गया है और इस यव के चिन्ह के लिए हमें कुछ उपाय करने पड़ेंगे। और उपाय कोई 1 2 4 दिन में नहीं, बल्कि लंबे उपाय चलेंगे। उसके बाद आपका जीवन शानदार हो जाएगा। हालांकि 12-13 वर्ष की ये जो कठिनाई है, उसके बाद आपका जीवन थोड़ा शानदार हो जाएगा और जीवन भी अच्छा चलेगा। लेकिन इस लंबी परेशानी को हम कुछ आसान उपाय से हमारे जीवन से दूर कर सकते हैं, इस परेशानी को, या इस परेशानी को हम कम कर सकते हैं। यह था इस हाथ का विश्लेषण। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।